दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार अर्थालंकार का एक भेद है। इससे पहले मैंने शब्दालंकार के विषय में भी वीडियो बनाई है और अर्थालंकार में उपमा अलंकार और रूपक अलंकार से संबंधित वीडियो बना चुकी हूँ। ठीक है, तो आज हम बेसिकली उत्प्रेक्षा अलंकार के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले तो उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है यह समझ लेते हैं। परिभाषा है कि जहां उपमेय और उपमान में समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैंने लिख भी दिया है और ये बड़ी सामान्य सी परिभाषा है, पर इस परिभाषा को समझना अनिवार्य है। ध्यान दीजिएगा कि आप उपमा और रूपक को भी पढ़े होंगे तो आपको उपमेय और उपमान शब्द मिला होगा। यहां पर भी बात की जा रही है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो सबसे पहले हम उपमेय और उपमान को ही समझ लेते हैं। पहले इन्हें समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। उपमेय किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, उपमेय शब्द आया है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी समानता की जाती है, जिस व्यक्ति या जिस वस्तु की समानता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। उपमान किसे कहते हैं? जिससे समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझिए। मान लीजिए मेरा नाम सीता है, ठीक है, तो एक सेंटेंस है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। यह एक पूरा सेंटेंस है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ जो सीता के मुख की बात की जा रही है, अर्थात सीता के मुख की समानता की जा रही है, तो सीता का मुख उपमेय और चंद्रमा के समान सुंदर, तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है, तो चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। ठीक है, तो उपमेय और उपमान आपको क्लियर हो गया होगा कि उपमेय उसे कहते हैं जिसकी समानता की जाती है या जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान उसे कहते हैं जिससे समानता की जाती है या जिससे तुलना की जाती है, उसे उपमान कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि उपमेय और उपमान शब्द उपमा में भी, रूपक में भी और उत्प्रेक्षा में भी आए हैं। अगर उत्प्रेक्षा अलंकार को पूरी तरह से समझना है तो आपके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप थोड़ा सा उपमा और रूपक को भी समझ लीजिए, क्योंकि जब आप उन दोनों को समझने में सक्षम होंगे तब आप इसे और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा इनके विषय में। ठीक है, तो आज मैं कोशिश करूंगी कि आपको तीनों अलंकार एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएं, तब यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, उपमा में बात की जाती है उपमेय और उपमान। सबसे पहले तो यह समझिए कि तीनों ही अलंकारों में उपमेय और उपमान में समानता की बात की जाती है। किस प्रकार की समानता? समान धर्म, समान गुण, समान स्वभाव, किसी न किसी प्रकार की समानता की बात की जाती है। तो उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में एक मतलब उपमेय पर उपमान के साथ कंपेयर किया जाता है। उपमा शब्द का अर्थ ही होता है तुलना। तो वहां एक उदाहरण जो मैंने अभी आपको बताया है कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ क्या हुआ? सीता का मुख जो उपमेय है, चंद्रमा से उसकी समानता की जा रही है, तुलना की जा रही है, अर्थात उपमेय की उपमान से समानता की जाती है उपमा अलंकार में। ठीक है, फिर रूपक अलंकार में क्या होता है? वहां उपमेय और उपमान में जो बात आती है, इतनी अत्यधिक समानता होती है रूपक अलंकार में। कहते हैं कि उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता है कि उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, अभेद आरोप, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई भेद ही नहीं रह जाता है। तब क्या कहते हैं रूपक अलंकार में? कहते हैं नेत्र कमल। ठीक है,
कहते चरण कमल, शशि मुख। अब इसका मतलब समझिएगा, शशि मुख रूपक अलंकार में क्या कहते हैं। अब देखिए मुख, यहां जो उपमेय है शशि अर्थात चंद्रमा उपमान है, तो अब यहां मुख में और चंद्रमा में कोई अंतर ही नहीं है। मुख पर चंद्रमा का आरोप कर दिया जाता है, कहते हैं कि मुख चंद्रमा है सीधा। अब यहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, इतनी अधिक समानता दिखाई जाती है कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है, इसलिए कहते हैं कि मुख चंद्रमा है, चरण कमल है। ये नहीं कहते हैं कि चरण कमल जैसे हैं, कमल जैसे बताएंगे तब तो उपमा में चला जाएगा। कहते हैं कि चरण कमल है, चरण ही कमल है, पद ही पंकज है। पद भी, पद का मतलब भी चरण ही होता है। तो मतलब रूपक में क्या है कि उपमेय और उपमान में अत्यधिक समानता के कारण उपमेय पर उपमान को आरोपित कर दिया जाता है, अभेद आरोप कर दिया जाता है। अब जब बात आती है उत्प्रेक्षा की, तो उत्प्रेक्षा में क्या होता है। उत्प्रेक्षा में कहते हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना व्यक्त की जाती है कहने का मतलब यह है कि उपमेय पर उपमान की जो समानता दर्शाई जाती है, कहते हैं उसे मान लो। कहते हैं कि मानो मुख चंद्रमा है, कहते हैं मानो नेत्र कमल हैं। अब यहां पर कह रहे हैं कि मान लो कि नेत्र कमल हैं। यहां उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, मान लेने की बात कही जा रही है, कल्पना की जाती है। कहते हैं कि मान लो कि नेत्र कमल हैं। ठीक है, तो यह तीनों का अंतर अगर आप समझेंगे, फिर आप तीनों अलंकार को पहचानने में आपको मुश्किल नहीं होगी। उपमा में क्या है कि उपमेय और उपमान की समानता कर दी जाती है। रूपक में उपमेय और उपमान को इतना अधिक समान दिखाया जाता है, इतनी अधिक समानता दिखाई जाती है कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। वहां पर उपमान को उपमेय पर आरोपित कर दिया जाता है। और उत्प्रेक्षा में कहा जाता है कि उपमेय पर उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। कहते हैं कि मान लो ऐसा है, कल्पना की जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है, इनमें जो काव्य की पंक्तियां होती हैं उनको पहचानने का भी एक तरीका है। आपने अवश्य कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। तो उत्प्रेक्षा वाचक कुछ शब्द हैं, जैसे मनु, मानो, जनो, जानो, जनहु, मनहु, ज्यो, मेरे जान, निश्चय, इव। ये सारे जो शब्द हैं वह आपको पंक्ति में, मतलब किसी काव्य की पंक्ति में इनमें से कोई एक शब्द जरूर मिलेगा, अवश्य मिलता है, अधिकतर मिल ही जाता है। तो इनके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि इन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, चाहे वो 12th का बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। प्रश्न अधिकतर इस प्रकार से आते हैं कि आपको कोई एक पंक्ति 1 या 2 लाइन की दे दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि इसमें कौन सी अलंकार योजना होगी, बताइए। अलंकार योजना, या कहा जाता है सीधा पूछा जाता है इसमें कौन सा अलंकार है। अधिकतर आपको अलंकार पहचानने की बात की जाती है। ठीक है, परिभाषा लिखने की बात या उदाहरण लिखने की बात संभवतः बहुत कम मिलती है। अधिकतर आपको उदाहरण में पहचानने की बात की जाती है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, पहचानिए। ठीक है, तो पहचानने का तरीका आपको बताया ही है कि आपको ये जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं इतने, इनमें से कोई भी एक शब्द आपको अधिकतर मिल ही जाएगा, जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के कुछ उदाहरण देखिए। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यो भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अब यहां पर देखिए उत्प्रेक्षावाचक शब्द आपको क्या मिला, ज्यो। इसका अर्थ क्या है, इसमें किस बात को कहा जा रहा है,
कह रहे हैं कि ले चला साथ में तुझे कनक। कवि कह रहे हैं कनक, यहां पर कनक का अर्थ धतूरा है। आप जानते हैं, अलंकार पढ़े होंगे तो कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, ये सब आपने सबने जरूर पढ़ा होगा। तो एक कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, तो एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। तो यहां पर ये जो कनक शब्द आया है इसका अर्थ है धतूरा। तो यहां पर जो कवि है वो कह रहे हैं ऐसा कि वो भोलेनाथ के उपासक हैं, शिव भक्त हैं, तो वो शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं। तो कहते हैं कि आप जानते हैं कि शिव जी को स्वर्ण नहीं धतूरा पसंद है, शिव जी को धतूरा चढ़ाया जाता है। तो कवि कहते हैं कि ले चला साथ में तुझे कनक, धतूरे को ले करके मैं इस प्रकार चला मानो। ज्यों का अर्थ है यहाँ पर, अब ज्यों शब्द के माध्यम से संभावना व्यक्त की जा रही है। कह रहे हैं कि मान लो जैसे कोई भिक्षुक, कोई भिखारी स्वर्ण लेकर के, सोना लेकर के जा रहा हो, मतलब शिव भक्त हैं तो वो धतूरा लेकर के शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं, तो इतने प्रसन्न हैं अपने मन में, धतूरा लेकर के जा रहे हैं तो वो इतने प्रसन्न हैं, कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि कोई भिक्षुक स्वर्ण लेकर के जा रहा हो। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कनक शब्द है यह क्या है, यह उपमेय है और इनमें स्वर्ण की, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है। धतूरे में सोने की संभावना व्यक्त की जा रही है, स्वर्ण की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ कनक उपमेय है, स्वर्ण उपमान है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। पंकज का अर्थ होता है कमल। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि अपनी बात को कहते हुई उत्तरा जो नायिका है उनके नेत्र जल से भर गए। जल, यहां जल का अर्थ है अश्रु से, आंसुओं से भर गए। तो वो उत्तरा के जो अश्रुपूरित नेत्र हैं वह कैसे लग रहे हैं, मानो, मानो यहां पर देखिए यह आपको मानो शब्द मिल रहा है, मानो जो पंकज है, जो नए नए कमल के पुष्प हैं उनमें हिम के कण से भर गए हैं, अर्थात जो पुष्प के, कमल के जो पुष्प हैं उनमें बर्फ के कण भर गए हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए समानता है, नेत्रों की समानता की जा रही है, किसी न किसी प्रकार की समानता होती है तो ही तो संभावना व्यक्त की जाएगी, मान लो ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो उत्तरा के नेत्र हैं उनकी समानता है कि वो कमल जैसे हैं, और जो उसमें जल अर्थात आंसू, मतलब अश्रुपूरित जो नेत्र हैं, जो उनमें आंसू भर गए हैं, तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि कमल में मतलब हिम के कण अर्थात बर्फ के कण भर गए हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ उत्तरा के अश्रुपूरित नेत्र उपमेय है और जो हिम के कणों से पूर्ण जो कमल है वह उपमान है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। बड़ी अच्छी कविता है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो यहां पर भी देखिए आपको ज्यों शब्द मिल रहा है, कहने का मतलब ये जो उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं वह आपको काव्य की पंक्तियों में जहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इनमें से कोई भी एक शब्द आपको वहां पर अधिकतर मिल ही जाएगा। ठीक है, इनके माध्यम से आप पहचान सकते हैं। यहाँ पर भी आपको ज्यों शब्द मिला, यहाँ पर मानो, यहाँ पर भी आपको ज्यों शब्द मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, मेघ बादल बनठन के सच संवर के आ रहे हैं, तो वो कैसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं मानो पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन अर्थात मेहमान, अतिथि। कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मेघ जो बनठन के सच संवर के आए हैं उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो गांव में, मतलब शहर का कोई अतिथि गांव में आया हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, पद्मावती सब सखी बुलाई, जनु फुलवारी सबे चली आई। जनु, आपको जनु शब्द मिला। यहां पर देखिए मनु मानो, जनु जानो, जनहु मनहु, ज्यो, मेरे जान, निश्चय, इव, इनमें से कोई ना कोई एक शब्द आपको मिल जाता है पंक्तियों में। ठीक है, तो यहां पर आपको जनु शब्द मिला है। ठीक है,
तो यहाँ क्या बात की जा रही है कि पद्मावती सब सखी बुलाई, पद्मावती रानी पद्मावती अपनी सभी सखियों को बुलाती हैं। तो उनकी सखियां उस समय कैसी लग रही हैं? मानो फुलवारी सबे चली आई। कितनी सुंदर संभावना व्यक्त की गई है कि रानी पद्मावती अपनी सभी सखियों को बुलाती हैं। तो उन जो सारी सखियां एकत्रित होती हैं तो उनको देख करके ऐसा लग रहा है मानो सभी फुलवारी आ गई हो, सबे फुलवारी चली आई। फुलवारी अर्थात पूरा का पूरा बागीचा, मतलब एक पुष्प हो तो एक पुष्प तो बात ही छोड़ दीजिए, ढेर सारी सखियां आ गई तो उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा बागीचा ही चला आया हो। यहाँ पर भी समानता है, सुंदरता की, कोमलता की, गुण की समानता है कि मतलब रानी पद्मावती इतनी सुंदर है, उनकी सखियां सारी सखियां आ गई तो ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा फुलवारी, पूरा बागीचा ही चला आया हो। ठीक है, तो यहाँ पर पद्मावती की जो सखियां हैं वह उपमेय हैं, और यहाँ पर जो फुलवारी शब्द है, फुलवारी से समानता की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि मान लो ऐसा लग रहा है कि सारी फुलवारी ही चली आई हो। तो यहाँ पर जो फुलवारी शब्द है पूरे के पूरे बागीचे, यह उपमान है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ उदाहरण। अब हम चलिए देखते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद, इसके भेद कितने होते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के 3 भेद हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहले है वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फिर है फलोत्प्रेक्षा। आप देख रहे हैं यहाँ 2 तरीके से लिखा हुआ है, वस्तु उत्प्रेक्षा या वस्तु उत्प्रेक्षा। आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर संधि विच्छेद करके लिखा गया है, जैसे देखिए वस्तु में छोटा ऊ और ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार हेतु उत्प्रेक्षा भी है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हो गया है। इसी प्रकार फल उत्प्रेक्षा है, उसको मिला करके संधि करके लिख दिया गया है, इसलिए फलोत्प्रेक्षा। दोनों ही तरीके से आप लिख सकते हैं, चाहे आप उसे संधि विच्छेद करके लिखिए या संधि करके लिखिए। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए कि वस्तु उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं। जहां किसी वस्तु में किसी वस्तु को मान लिया जाता है, अर्थात किसी वस्तु में किसी वस्तु की संभावना प्रकट की जाती है, कल्पना की जाती है, वहां वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। अब देखिए यहां समझने की कोशिश कीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा है या उत्प्रेक्षा अलंकार की जो परिभाषा है वो बिल्कुल यही है, पर यहां उसे उपमेय उपमान न कह करके वस्तु कह दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा है कुछ बच्चों को वो बड़े ही परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि वस्तु उत्प्रेक्षा में वस्तु क्या है, वस्तु मीन्स व्हाट, वस्तु मीन्स उपमेय। अगर हम इस परिभाषा को बिल्कुल अगर यह कहें कि जहां किसी उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां वस्तु उत्प्रेक्षा होता है, बिल्कुल यही है। यहां पे उपमेय न कह करके वस्तु कह दिया जा रहा है। भाई जब तक कोई स्पेसिफिक वर्ड ना हो तब तक हम उसे वस्तु कह सकते हैं ना। जैसे उपमेय में उपमान की संभावना, बिल्कुल वैसे ही उपमेय के स्थान पर अगर आप वस्तु शब्द रख दीजिए तो एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु को मान लिया जाना, मतलब उपमेय में उपमान की, वस्तु मीन्स उपमेय। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा। वस्तु मीन्स उपमेय, उपमेय में उपमान की संभावना ही वस्तु उत्प्रेक्षा होता है। अब तक मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के जो भी उदाहरण बताए उनमें से आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी मैंने आपको 3-4 बताया उनमें से आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने आपके सुविधा के लिए एक उदाहरण लिख दिया है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में अर्जुन के रौद्र स्वरूप का वर्णन है। युद्ध के समय अर्जुन उस काल मारे क्रोध के, युद्ध के समय, उस समय क्रोध के कारण, अत्यधिक क्रोध के कारण अर्जुन का शरीर क्रोध के कारण, गुस्से के कारण कांप रहा था। तो उस समय अर्जुन को देख करके ऐसा लग रहा था मानो
हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, कि तेज हवा के वेग के कारण जो सागर शांत था वह जग गया हो। अगर आप देखेंगे तो सामान्य रूप से सागर बड़ा ही शांत होता है, पर जब हवा तेज चलती है, तेज हवाओं के कारण सागर में जब लहरें उठने लगती हैं तो ऐसा लगता है कि अब मतलब सागर एकदम अपना रुद्र रूप प्रकट कर रहा है, एकदम रौद्र स्वरूप प्रकट किया हुआ, बड़ा ही गुस्सा है। तो अर्जुन के क्रोध के कारण जो उनका शरीर कांप रहा है, गुस्से के कारण कांप रहा है, तो कवि की कल्पना है कि उस समय अर्जुन को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि हवा के तीव्र वेग के कारण सोता हुआ सागर जग गया हो, बिल्कुल वैसा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ही उदाहरण लिखा है, एक बड़ा ही सुंदर उदाहरण है जिसे मैं लिख नहीं पाई, मैं आपको बता दे रही हूं, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दूंगी या कहीं ना कहीं आप पढ़े अवश्य होंगे। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। ये उदाहरण बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर मैं आपको बस वर्बली बता दे रही हूं कि सोहत ओढ़े पीत पट, श्री कृष्ण जी की श्याम सुंदर शरीर का, उनके मनोहारी स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पट, शोभायमान हो रहा है श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीला पीतांबर। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण सांवले हैं और वह हमेशा पीला पीतांबर धारण करते हैं, तो कहते हैं कि इस समय पीला पीतांबर श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर बड़ा ही शोभायमान हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो कि नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, नीलमणि पर्वत पर आतप परियो प्रभात, सूर्योदय एकदम जब सुबह सुबह एकदम सूर्योदय होता है, उस समय की जो किरणें वो एकदम पीली पीले सुनहरे रंग की दिखती हैं, एकदम सुनहरी दिखती हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि मालूम नीलमणि शैल पर, मतलब नीले रंग का जो नीलमणि पर्वत है उसको तुलना किया जा रहा है। कह रहे हैं कि मानो कि वह श्री कृष्ण का श्याम शरीर है, उत्प्रेक्षा संभावना प्रकट की गई है, और जो उनका पीला पीतांबर है उसमें प्रभात की सुनहरी किरणों की संभावना प्रकट की गई है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वस्तु उत्प्रेक्षा। दूसरा है हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार। हेतु उत्प्रेक्षा किसे कहते हैं? जहां अहेतु में हेतु की संभावना की जाए। हेतु का मतलब होता है कारण, अहेतु मतलब कारण न हो फिर भी कारण मान लिया जाए। इसे थोड़ा सा समझिए, अगर आप इसे समझ लेंगे तो आप फल उत्प्रेक्षा को भी समझ लेंगे। समझिए कि कोई कार्य अपनी स्वाभाविक तरीके से हो रहा हो, उसका कोई कारण ना हो। प्रकृति ने हर व्यक्ति को, जीव जंतु को, सबको अलग तरीके से बनाया है। ठीक है, तो कोई कार्य अपने स्वाभाविक रूप से हो रहा हो, उसका वो कारण ना हो, फिर वो उसमें अलग से एक कारण लगा दिया जाए कि नहीं वो कारण मतलब स्वाभाविक गति से हो रहा है, यह न मान करके एक कारण उसमें दे दिया जाए कि नहीं यह इस कारण से हो रहा है, वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा होता है। इसे और अगर आप स्वाभाविक तरीके से समझना चाहते हो तो अगर मैं आपको बताऊं, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्यों फिश और शार्क पानी में रहते हैं, क्यों रहते हैं? भाई प्रकृति के द्वारा उन्हें वैसा बनाया गया है। अगर आप उन्हें कहें कि नहीं इन्हें जमीन पर रहना चाहिए, लैंड पर रहना चाहिए, तो क्या हमारे आपके कहने से रहेंगे? ऐसा तो नहीं है। अब इस बात को हम स्वाभाविक तरीके से न मान करके यह कहें, कोई अपना एक कारण उसमें लगाते हुए कि नहीं फिश और शार्क पानी में इसलिए रहते हैं क्योंकि उन्हें तैरना आता है, ये तो कोई कारण नहीं है। तैरना तो हमें और आपको भी आता है, तो क्यों ना हम आप चल के पानी में रहते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। हम पानी में तैर सकते हैं पर पानी में जीवन यापन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रकृति द्वारा हमें वैसा नहीं बनाया गया है। तो कोई कार्य स्वाभाविक तरीके से हो रहा हो पर वहां अपना एक कारण दे दिया जाए, वहां पर हेतु उत्प्रेक्षा होता है। कुछ उदाहरण देखिए, फिर आप इसे भली प्रकार से समझ पाएंगे। एक उदाहरण है, मुख सम नहीं याते कमल, मनु जल रहियो समाये। कवि की बड़ी ही अच्छी कल्पना है। कह रहे हैं कि अब इसे समझिए, इस उदाहरण में कहने का मतलब क्या है, क्या कहा जा रहा है। कह रहे मुख सम नहीं याते कमल, मनु जल रहियो समाये।
अधिकतर आपने देखा होगा कि लोक सामान्य में जब भी कवि और विद्वान लोग मुख की समानता या मुख की तुलना करते हैं तो वो अधिकतर दो उपमानों के साथ करते हैं, कमल के साथ या चंद्रमा के साथ। तो कमल के साथ भी की जाती है, चंद्रमा के साथ भी की जाती है। अब यहाँ पर कवि की कल्पना ये है कि वह एक नायिका का मुख सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कमल जो स्वाभाविक रूप से कहाँ रहता है, पानी में रहता है। अब आप यह कहें कि नहीं कमल पानी में क्यों रहता है, बाकी सारे तो फूल जमीन में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, तो कमल को भी रहना चाहिए। अरे भाई नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति द्वारा वैसा बनाया गया है कि वह पानी में ही खिलता है। तो अब कवि की कल्पना क्या है, कह रहे हैं कि नायिका इतनी सुंदर है कि कमल यह कहता है कि मुख सम नहीं। तो कमल यह सोच रहा है कि इस नायिका का मुख तो मेरे जैसा नहीं है, अर्थात मुझसे भी अधिक सुंदर है। याते कमल, इस कारण से कमल मानो जल रही हो समाये। नायिका कमल से अत्यधिक सुंदर है, इस कारण से मानो कि कमल पानी में जाकर के समा गया हो, लज्जा के कारण जाकर के पानी में समा गया हो। यहाँ जो कमल है वह स्वाभाविक रूप से पानी में रहता है, वो इस कारण से नहीं है कि उसका मुख नायिका का मुख उससे अत्यधिक सुंदर है। यह स्वाभाविक नहीं है, स्वाभाविक रूप से यह है कि कमल पानी में खिलता है। अब यह कवि की कल्पना है, अर्थात अहेतु में हेतु की संभावना प्रकट की जा रही है। ठीक है, एक और उदाहरण देखिए। प्यू सौ कहो संदेशड़ा, हे भवरा हे काग, सो धनी बिरह जरी मुई, तहिक धुआं हम लाग। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो लोग 12th का एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड एग्जाम देंगे, या फिर कोई मित्र जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह उदाहरण बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ये जो काव्य की पंक्तियां हैं वह भक्ति काल के बड़े ही प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना पद्मावत के नागमती वियोग खंड से लिया गया है। और इन पंक्तियों में नागमती के विरह व्यथा का वर्णन है। नागमती जिनके पति उनसे दूर चले गए हैं, तो नागमती अपने पति के विरह में इतनी व्याकुल हैं कि वह जा रही हैं और उन्हें रास्ते में कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो वह किसी पशु पक्षी जो भी मिल रहा है उससे उसके माध्यम से बोल रही कि मेरे पति के पास चले जाओ और उनसे मेरा यह संदेश कह देना। इतनी विरह में व्याकुल है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन कह सकता है कौन नहीं कह सकता, बस उन्हें जो भी रास्ते में मिल रहा है वह उसके माध्यम से अपने पति के पास संदेश भेज रही हैं। तो क्या कहती हैं इसमें पद्मावत में जो नागमती वियोग खंड है उसमें क्या कहा गया है कि प्यू सो कहो संदेशना, हे भवरा हे काग। अब नागमती अपने प्रियतम को, अपने पति को संदेश भेजते हुए किसे संबोधित कर रही हैं? हे भवरा हे काग। भवरा, काग मीन्स कौवा। कहते हैं कि हे भवरा हे कौवा हे काग, तुम मेरे प्यू सो कहो संदेशड़ा, तुम मेरा यह संदेश जाकर के मेरे प्रियतम से कह दो। क्या कह दो? सो धनी बिरहे जरी मुई। धनी मतलब पत्नी, आपकी पत्नी, आपकी प्रियतमा बिरह, आपके विरह में जल करके मर गई है। सो धनी बिरहे जरी मुई, आपकी पत्नी आपके विरह के कारण जलकर मर गई हैं। तहिक धुआं हम लाग। तो मतलब कह रही है कि पत्नी, आपकी पत्नी आपके विरह में जल करके मर गई हैं, तो तुम कह देना कि उसी का वो जो जल कर मर रही है उस अग्नि से जो धुआं निकला उसी के कारण हम काले हो गए। अब देखिए ये तो कवि की कल्पना है। ध्यान दीजिएगा कि इस पंक्ति की आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा बड़ी ही सराहना की गई है। अब देखिए अहेतु में हेतु को कैसे यहाँ पे किया गया है, कारण कैसे संभावना प्रकट की गई है। अब भौरा और कौवा स्वाभाविक रूप से काले होते हैं, प्रकृति द्वारा उन्हें वैसा ही स्वरूप प्रदान किया गया है, ठीक है। पर यहाँ पे अब कवि की कल्पना है कि कह रहे हैं कि विरह के कारण जो उनकी पत्नी जल के मर गई हैं, यह मतलब कल्पना है, वह जल के मरी नहीं है,
विरह के कारण, अत्यधिक विरह है, वो अपने प्रियतम से मिलने के लिए बड़ी व्याकुल हैं। तो कहते हैं कि विरह के कारण जो जलकर मर गई हैं, संभावना है, कल्पना की जा रही है कि उससे, उस अग्नि से जो धुआं निकला उसके कारण भंवरे और जो कौवे हैं वो काले हो गए। पर यह कारण तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा है। जहां अहेतु में हेतु को प्रकट किया जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक है, अगला है फलोत्प्रेक्षा। फल उत्प्रेक्षा मिलाकर के लिख दिया गया है फलोत्प्रेक्षा। किसे कहते हैं फलोत्प्रेक्षा? जहां अफल में फल की संभावना व्यक्त की जाए। बिल्कुल जैसे आपने इसे समझा कि अहेतु में हेतु की संभावना प्रकट की जाए, बिल्कुल वैसे ही यहां है कि अफल में फल की संभावना प्रकट की जाए। फल शब्द का अर्थ होता है उद्देश्य या परिणाम। इसको भी समझिए बिल्कुल वैसा ही कि कोई कार्य स्वाभाविक तरीके से हो रहा हो, उसका उस कार्य का स्वाभाविक तरीके से होना वह उद्देश्य न हो, फिर भी कहा जाए कि एक अपना उद्देश्य बताते हुए कि नहीं यह इस उद्देश्य से हो रहा है। उदाहरण के माध्यम से समझिए, बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। उदाहरण देखिए, बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश। आप जानते हैं कि जो ताड़ का वृक्ष होता है वह स्वाभाविक तरीके से बड़ा लंबा होता है, वो एकदम पतला सा, मतलब बहुत मोटा भी नहीं होता, इतना मोटा होगा एकदम पतला सा चिकना सा एकदम बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बहुत हाइट होती है, बहुत ऊंचा हो जाता है। तो कह रहे हैं कि बढ़त ताड़ को पेड़ यह, कि ताड़ का यह पेड़ बढ़ रहा है मानो चुमन आकाश। इसलिए बढ़ रहा है मानो वह आकाश को चूमने जा रहा है, मतलब उसकी ऊंचाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वह मान लो कि आकाश चूमने जा रहा है, पर यह परिणाम उद्देश्य नहीं है। अब ताड़ के वृक्ष स्वाभाविक तरीके से है कि वह लंबा होता है, ठीक है, तो अब उसमें एक अपना अलग से उद्देश्य जोड़ दिया जाए कि नहीं यह इसका परिणाम, इसका उद्देश्य यह है कि यह लंबा हो रहा है क्योंकि यह आकाश को चूमना चाहता है, पर ऐसा है नहीं, उद्देश्य वह नहीं है। ताड़ के वृक्ष का ऊंचा होना, लंबा होना, उसका उद्देश्य यह नहीं है कि वह आकाश को चूमने जा रहा है, फिर भी उसमें उद्देश्य की संभावना प्रकट की जा रही है। ठीक है, तो ये हो गए आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के तीनों भेद। आई होप आपको तीनों भेद अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जरूर शेयर करें ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इसका लाभ मिले। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थालंकार हम पढ़ रहे हैं, तो अर्थालंकार के किसी और भेद के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।